भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परवीन सिंह कुशवाहा रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। भागलपुर के बरारी घाट पर उनके बड़े बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान पूरा घाट परवीन सिंह कुशवाहा अमर रहे के नारों से गूंज उठा। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के पहले उनके पार्थिव शरीर को भागलपुर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में रखा गया। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया था। यहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, विभिन्न दलों के नेताओं और समर्थकों ने अपने प्रिय नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के बाद जिच्छो स्थित उनकी निजी आवास से शव यात्रा शुरू हुई। यह अंतिम यात्रा टोल गेट, 0 माइल और शहर की विभिन्न मुख्य सड़कों से होते हुए बरारी घाट पहुंची। रास्ते भर लोग अपने घरों की छतों और सड़कों के किनारे खड़े होकर पुष्प वर्षा करते दिखे। समर्थकों ने नम आंखों के साथ जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रवीण तेरा नाम रहेगा जैसे गगनभेदी नारे लगाए। हमारे लिए अपूरणीय क्षति है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ साथ इनके परिवार के लिए भी अपूरणीय क्षति है। और जिस तरह से उन्होंने भागलपुर ही नहीं पूरे प्रदेश का अपना योगदान दिया, अपना समय दिया, आज उसी का परिणाम है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी जो है शोक संदेश में कहा है कि आपने एक पार्टी का वफादार सिपाही होने के नाते आपने जो पार्टी को योगदान दिया है, हम उनके परिवार के साथ सदैव खड़ा है। इसलिए राहुल गांधी जी का संदेश, खड़गे जी का भी संदेश आना अपने आप में हम समझते हैं कि इनके लिए ये बहुत बड़ी कमाई है और सम्मान है। मेरे क्षेत्र के पार्टी कोई हो, परवीन भैया एक अच्छे व्यक्ति थे और हमसे छोटे और बड़े भाई का लगाव था उनसे। और जब कभी भागलपुर आते थे तो हमसे बड़ा दिल से मिलते थे और हमको दिशा निर्देशित करते थे। वो पार्टी और धर्म दोनों से उठ करके एक इंसान थे। देखिए सांसद महोदय और कांग्रेस के प्रभारी भी हैं साथ में राजस्थान के साथ, क्या कहेंगे आज आपका एक सिपाही अपने अंतिम यात्रा में आप उनके शामिल हो रहे हैं? ये पार्टी के लिए और भागलपुर दोनों के लिए बहुत ही दुखद है, अपूरणीय क्षति है। क्योंकि ये शुरू से ही पार्टी के साथ रहे, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनके परिवार की जो परंपरा रही है कांग्रेस के साथ खड़े होने की, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी भी इनके परिवार के साथ खड़ी रहेगी और जो एक रिक्तता हुई है परिवार से, उसको भरने का पूरा पार्टी इस पे काम करेगी। और मेरा मानना है कि ये पूरे समाज के लिए, ख़ासतौर से भागलपुर के लिए, क्योंकि मैं जब भी मिलता था उनके पास कोई ना कोई योजना रहती थी पार्टी के लिए, भागलपुर के विकास के लिए। तो एक सर्वांगीण जो कैरेक्टर होना चाहिए एक नेता का, हर मुद्दे पे जिसके पास फिक्र होती थी, उस तरह के नेता थे। उनका जाना पार्टी के लिए भी और भागलपुर के लिए भी बहुत अपूरणीय क्षति है। अंतिम विदाई ये बहुत दुखद घटना है कि कांग्रेस के लिए वो सर्वोपरि रहे, हम लोग के साथ काम करते रहे शुरू से। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है, पूरे समाज के लिए भी क्षति है। इस दुख के घड़ी में उनके साथ, उनके आत्मा को शांति मिले, उस परिवार के साथ हम लोग। भाई बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। 27 साल अपने जीवन का महत्वपूर्ण क्षण बिताए हैं। मैं अनाथ हो गया, बस ही अनाथ हो गया। बताइए क्या? हम लोग का कुछ नहीं रहा, बस क्या ही कुछ नहीं रहा हम लोग का। शायद हम लोग के बड़े भाई थे, बड़े भाई का अगर छाया हट जाए तो एक छोटा भाई का क्या दशा होता है, वही आज हम लोगों का हाल है। सारे लोग जितने भी भाई हैं हम लोग सब आज अनाथ महसूस कर रहे हैं। हम उनकी आत्मा के साथ साथ हम हरदम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी रहे हम लोग पे अपनी कृपा, दया, अपना प्यार बरसाते रहें। और हमें उम्मीद है कि वो वहीं जहाँ भी रहेंगे हम लोगों पे प्यार बरसाते रहेंगे। हम लोगों पे प्यार बरसाते रहेंगे और उनके प्रवीण सिंह के साथ जो साए की तरह साथ रहते, उनके दिखाए आदर्शों पे चलने का काम करेंगे, उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, उनके पक्ष चिन्हों पे चलने का काम करेंगे। यही हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि भैया को। जी क्यों अचानक छोड़कर चले गए, हम लोग ऐसा सोचे कभी नहीं थे कि भैया हम लोग इतने जल्दी छोड़ चले जाएंगे। अभी क्या बात होती थी जब आपसे मुलाकात? आप तो हमेशा साथ रहते थे, क्या बात होती थी? क्या हमें समझाते रहते थे हमेशा कि उस काम को करो जिससे दूसरे को फायदा हो, सहयोग हो, कभी गलत ना करो किसी के साथ, असहयोग का हमेशा सहारा बनो, रास्ते में मदद करना सीखो, ये काम था। रास्ते
विदित हो कि 1 मई को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक भीषण सड़क हादसे में परवीन सिंह कुशवाहा का निधन हो गया था। वे दिल्ली से कार द्वारा पटना लौट रहे थे, तभी ड्राइवर को झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी। हादसे में घायल उनकी साली और भतीजे का इलाज अभी भी जारी है। उन्हें बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। भागलपुर ने आज न केवल एक नेता बल्कि एक जुझारू व्यक्तित्व को खो दिया है, जिसकी कमी लंबे समय तक खलेगी। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पोस्ट कमांडर अमित कुमार गिरी के नेतृत्व में आरपीएफ टीम ने एक सघन तलाशी अभियान के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 1 के फुट ओवर ब्रिज के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया है। हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस से शराब तस्करी की गुप्त सूचना मिलने पर की गई इस कार्रवाई में टीम को लवारिस अवस्था में मिले बंडलों और बैग से 124 लीटर देसी महुआ शराब, 18 बोतल बियर और 12 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 28,280 रुपये है। बरामद खेप पर किसी यात्री द्वारा दावा न किए जाने के बाद आरपीएफ ने इसे कानूनी कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग भागलपुर को सौंप दिया है। भागलपुर के स्वास्थ्य क्षेत्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिनाटोलॉजी और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के भागलपुर चैप्टर का 3 मई को स्थानीय होटल में भव्य शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल कोनार, डॉक्टर प्रतिभा सिंह और डॉक्टर वसुंधरा लाल समेत देश के नामी डॉक्टरों की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक सत्रों और रिसर्च प्रेजेंटेशन के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को नई दिशा देने पर चर्चा की गई। संस्थापकों ने इसे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर पहल बताया, जो आने वाले समय में क्षेत्र की माताओं और नवजात शिशुओं के बेहतर इलाज और देखभाल के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हाँ, ये एक्चुअली हम लोग का इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरिनेटोलॉजी और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, जिसको हम आइसोपार्क के नाम से जानते हैं, ये एक ऑल इंडिया एसोसिएशन है हमारी गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियंस का। उसका भागलपुर चैप्टर हम लोग यहाँ पे इनॉग्रेट कर रहे हैं। पहली बार ये भागलपुर में ये एसोसिएशन काम करेगी और उसके जो फाउंडर प्रेसिडेंट वो मैं बन रही हूँ और सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रोली भारती। और हमारे इस कार्यक्रम के लिए हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर हीरालाल कोनार, वो कलकत्ता से आए हैं और हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उसकी वो डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा हैं और जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो डॉक्टर आभा रानी सिन्हा हैं और बहुत सीनियर डॉक्टर मंजुगीता मिश्रा, ये लोग सब पटना से आए हैं। हाँ, इसका उद्देश्य ये है कि ये एक्चुअली जो औरत जो महिलाएं जिनका बच्चा गर्भ में रहता है उस समय वो कैसे उसकी देखभाल कर सकती हैं और उसके बाद भी जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद भी वो कैसे उसका ठीक तरीके से पोषण कर सकती हैं, उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट आजकल हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि गर्भावस्था होने के पहले भी औरतों को क्या केयर लेना चाहिए, जिससे कि उनका जब वो प्रेग्नेंट हो, जब वो प्रेगनेंसी उनको गर्भावस्था हो तो वो बच्चा उसका ठीक ठाक रहे। तो प्री कंसेप्शनल केयर जिसे हम लोग कहते हैं कि एक बार जब औरत की शादी हुई और शादी के बाद में जब वो चाह रही है कि अब उसको बच्चा होना चाहिए, तो प्रेगनेंसी होने के पहले उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अगर उसको कोई परेशानी है तो या हम लोग उसको देखते हैं, अगर कोई परेशानी है तो उसका हम लोग इलाज करते हैं। तब अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो जो अबॉर्शंस होते हैं या जो उस तरह के मिसकैरेजेस हो जाते हैं जहाँ पे ये प्रेगनेंसी हुई और 1-2 महीने में बच्चा खराब हो गया, तो वो सब इंसिडेंट्स कम होंगे। तो इसी के बारे में जो जागरूकता है वो हम लोग फैला रहे हैं अपने पेशेंट्स के बीच में भी और अपने डॉक्टर्स के बीच में भी, क्योंकि अभी भी हमारे डॉक्टर्स को ये नहीं पता है कि व्हाट इज प्री कंसेप्शनल केयर। मतलब जब वो उसको प्रेग्नेंट नहीं है उसके पहले भी उसकी केयर करनी है और किस तरह की केयर उनको देनी है, इस बारे में हम लोग बता रहे हैं। और यही इस एसोसिएशन का उद्देश्य है कि हम लोग माँ और बच्चे की देखभाल अच्छी तरीके से करें। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मैं इस एसोसिएशन की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ आइसोपार्क की स्थापना हो रही है। ये आइसोपार्क भारतवर्ष में एक ऐसी संस्था है जो कि गर्भवती माताओं के रिप्रोडक्टिव आउटकम एवं साथ में नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के बारे में रिसर्च एवं उनके नवीनतम आधुनिक इलाज के बारे में चर्चा करती है। और आज यह हर्ष का विषय है कि हमारे भागलपुर में भी इस चैप्टर की स्थापना हो रही है, जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा सिंह और इसकी सचिव डॉक्टर रोली भारती होंगी। हमारा ये उद्देश्य है कि
प्रथम यह उद्देश्य है कि हमारे यहाँ मातृत्व मृत्यु दर की संख्या कम हो। इसके साथ ही हम नवजात शिशुओं को सही से देखभाल करें। बहुत सारे जटिल प्रसव होते हैं जिसकी जानकारी और जिसे अच्छे से उसकी देखभाल करने के लिए हमें नई तकनीक के बारे में जानना आवश्यक होता है। नई नई बातें रिसर्च में आती हैं। इस चीज़ को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा नवजात शिशुओं के भी देखभाल में हम अपने शिशु रोग विशेषज्ञ को भी इसमें शामिल करते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ और शिशु रोग विशेषज्ञ दोनों के साथ मिलकर हमारी यह प्रयास रहेगी कि हम नवजात शिशु एवं मृत्यु दर दोनों को कम कर सकें। मैं प्रोफेसर आभा रानी सिन्हा हूँ। मैं नेशनल आइसोपार्म में सेक्रेटरी जनरल के पद पर हूँ और मैं पटना से आई हूँ। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि, और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में रविवार को नीट UG प्रवेश परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर करीब 5000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा को निष्पक्ष और कदाचार मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर, बायोमेट्रिक सत्यापन और त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था लागू की गई थी, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को खत्म किया जा सके। इस बार ड्रेस कोड को लेकर भी विशेष सख्ती बरती गई। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सदर SDO विकास कुमार और सिटी DSP अजय कुमार चौधरी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने केंद्रों के बाहर जुटी भीड़ को माइकिंग के जरिए नियंत्रित किया और अभ्यर्थियों को व्यवस्थित तरीके से प्रवेश दिलाया। कुल मिलाकर भागलपुर में नीट UG परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हुई।
बांका जिला के चक्काडीह गांव में चोरी के आरोप को लेकर उपजे विवाद में एक ट्रक ड्राइवर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें मां और उनके 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। शादी समारोह से लौट रहे संजीव यादव पर मणिकांत यादव और उसके सहयोगियों ने चाकू व फरसे से तब हमला किया जब उन पर चोरी का शक जताया गया। वहीं बीच बचाव करने आए भाई धर्मवीर और मां सोनी देवी को भी चोटें आईं। स्थानीय पुलिस की सलाह पर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर की मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है, जहां फिलहाल तीनों की हालत स्थिर बनी हुई है। 30 तारीख का वारदात है। इसका जो शुरुआत है 30 तारीख को हुआ था। अच्छा, 30 तारीख को शादी था? हाँ, शादी था। उसमें हम सब वहाँ शामिल थे। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। उसी क्रम में 30 तारीख को हुई। जो मार किया है पड़ोसी, उसका घर में कोई चोरी कर लिया और उसमें हम सबको फंसा रहा है। तो चोरी का इल्जाम आप लोगों पे? हाँ, हम तीनों भाई का नाम दे दिया उसमें, जबकि आप लोग शादी में शामिल थे। और हम सब फोटो भी निकाल रहे हैं वहाँ, जैसे कि हाँ, दरोगा जो गया था बोला कि आप प्रूफ दिखाइए, तो हम प्रूफ भी निकाल रहे थे। लेकिन उसके पहले ही हम सब जब घर वापस आ रहे थे, उन्हीं के गेट के ऊपर से हम हमला कर, गेट के पास से जाना पड़ता है हम सबको थोड़ा सा अंदर। तो गेट पे जैसे आए हम सब, उसी समय वो हमला कर दिया। कौन कौन घायल हैं? घायल हैं हम 2 भाई हैं। संजीव कुमार, मेरा भाई धर्मवीर कुमार, माता जी सोनी देवी। हर वो हथियार भी था उसके साथ? जी सर, वो फरसा था, चाकू था, ये सब लेके मारा है। कितने की संख्या में? उस 5-6 के संख्या में थे। मुख्य आरोपी का नाम क्या है? मुख्य आरोपी का नाम है मणिकांत यादव। वो ट्रक ड्राइवर है। जब आपको मारपीट लगा तो इसकी सूचना पुलिस को दिए? पुलिस को दिए तो बहुत देर के बाद आया। पहले तो 5-6 मोबाइल से फोन किए, तब वो बोला कभी 112 पे करो, तो कभी वहाँ थाना अध्यक्ष को करो। उसके बाद फिर आया। फिर क्या किए? आने के बाद वो सब फिर हम सबको पूछ लिया कौन सा गांव हुआ है, कहाँ थाना हुआ, ये सब पूछने के बाद उठा के ले गया वहाँ हॉस्पिटल। जब हम सब बोले कि हम सबको केस करना है, तो बोला कि वो पहले अपना जान बचाओ, उसके बाद आके यहाँ थाना में केस करना। माता सदर लेके गया? जी सर। हालत गंभीर होने पे आपको मायागंज भेज दिया गया? हाँ। मायागंज कब आए आप लोग? मायागंज हम सब 1 बजे के करीबन आए। हाँ। और मारपीट का घटना कितने बजे हुआ? 8 से 8:30 के बीच। गाँव कौन सा आपका? चक्काडीह। थाना बांका। थाना बांका। जी सर। पिताजी का नाम क्या है? कमल किशोर यादव। आपके और भी 3 के अलावा और भी कोई घायल है? अभी उस समय हम सब इतना घायल थे कि पीछे वाले को हम सब देख नहीं पाए। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। संजीव कुमार यादव। अपने भाई का? धर्मवीर कुमार यादव। माता? सोनी देवी। भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप NH 80 किनारे बीती रात करीब 2 बजे एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर सबौर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सब को कब्जे में ले लिया और मृतक के पास मिले कागज पर लिखे नंबर के जरिए परिजनों से संपर्क किया, जिसके बाद उसकी पहचान रसलपुर थाना क्षेत्र के अदलपुर निवासी विपिन बिहारी शाह के रूप में हुई। पुलिस ने मृतक की पुत्री रेखा देवी द्वारा शिनाख्त किए जाने के बाद सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।